तो ये है यज्ञशाला जहाँ पर यज्ञ हो रहा है। और आप इस यज्ञ के अंदर में देखेंगे जो लोग दिखाए गए हैं, इनके बनाए बर्तनों से ही हम लोग पहले अपने घरों में खाना बनाया करते थे। देखने में कुछ कुछ गांधी जी के जैसे लग रहे हैं, पर गांधी जी इतने काले नहीं थे। मतलब शरीर की बात कर रहा हूँ मैं, शरीर से इतने काले नहीं थे। और इस साइकिल का इतिहास जो मैं आपको बताऊं तो वो ये है। और ये वो डाइज होती थी जिनसे कपड़े के ऊपर में डिज़ाइन बनाए जाते थे, ये आप देख सकते हैं सामने में। और ये वो सब डिज़ाइन है जो कपड़े के ऊपर में किए जाते थे। इन सब में आगे जानवर को बांधा जाता था और जानवर इन गाड़ियों को खींचते थे, क्योंकि उस टाइम का लग्जरी ट्रांसपोर्ट ही ये था। इतने भारी भारी ताले होते थे कि इनको लॉक करते टाइम 2 लोगों की जरूरत होती थी कि एक व्यक्ति लॉक को पकड़ के रख रहा है और दूसरा बंदा चाबी से उसको लॉक कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ब्लॉग के पार्ट 2 में। तो चलिए देखते हैं 100 साल पुराना भारत कैसा दिखता था। बट यहाँ की जो एंट्रेंस है ना, तो आप देख सकते हैं, जिसकी अभी मैं डिस्कशन कर रहा था कि पुरानी जो टाइल्स हैं, ये वही कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि इंडिया में पहले जो पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, वो सब इसी टाइल से बने हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पुरानी वो मोटी ईंट नहीं होती थी जो आज घरों को बनाने में यूज़ की जाती है। और ये बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है। हर चीज़ के सामने में लिखा है हाथ लगाना मना है। तो आप भी अगर कभी यहाँ पर आएँ तो प्लीज़ किसी भी चीज़ को टच ना करें। और ये दिखाया गया है ठठेरा। ठठेरा मतलब कि जिनको आप बर्तन बनाने वाला भी कह सकते हैं, लुहार भी कुछ लोग कह देते हैं। तो ये वो हैं बर्तन बनाने वाले ठठेरे, जो कि बर्तन पीटते हैं। या पुराने ज़माने में तो मतलब पुराने ज़माने में क्या, मैंने भी अपने बचपन में देखा है कि बर्तन कली करने के लिए आते थे। जो तांबे के बर्तन होते थे ना, उनको कली करनी होती थी। तो ये वो कली करते हुए दिखाए हैं सामने में, ये आप देख सकते हैं। और इधर में ये ठठेरे को दिखाया गया है बर्तन को पीटते हुए। और आप इनकी मूर्तियां देख सकते हैं, आप कितनी एक्सट्रीम लेवल की रियलिटी में लग रही हैं। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अंकल सामने रियल में बैठे हैं और काम कर रहे हैं। बहुत यूनिक चीज़ बनाई है। और ये सभी बर्तन दिखाए गए हैं कि उनकी दुकान के अंदर में कैसे बर्तनों को रखा गया है। ये इस कल्चर को ना मैं हेरिटेज कल्चर कहूँगा। मैं ये कल्चर हेरिटेज था। ये चीज़ कभी नहीं आने वाली वापसी। ये है सुनार। अब सुनार को तो सब लोग जानते होंगे, इसके बारे में मेरे को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में तो बड़े बड़े ब्रांड जो है वो सुनार बन चुके हैं। तो ये है सुनार। पर आज की डेट में क्या है कि सुनार जो है वो तो व्यापारी बन के रह गए हैं खाली। रियलिटी में जो सुनार थे ना, वो ये थे कि जो सामने में आपके कारीगरी करते थे। भट्टी लगी हुई है, वो दिखाया गया है कि सुनार भट्टी के अंदर में कैसे सोने को पिघला करके आपके लिए आभूषण बना रहा है। और ये दुकान के अंदर में यहाँ पर ये आभूषण सजे हुए हैं सामने में। तो बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई गई हैं पुराने कल्चर की। और इसका एलिवेशन भी आप देखें तो कितना ही बेहतरीन है। और अगली जगह पर चलते हैं, मनियार। मनियार मतलब चूड़ी वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चूड़ी सेलर है। और वैसे तो आज की डेट में तो फीमेल्स नहीं दिखती हमें चूड़ी सेल करने वाली, मेल्स ही दिखते हैं ज़्यादातर। पर पुराने समय में फीमेल्स चूड़ियाँ किसी मेल से नहीं पहनती थी, फीमेल से ही पहनती थी। तो ये चूड़ी वाले की शॉप है यहाँ पर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते ही हमें 4th नंबर शॉप पे दिखता छाछ वाला। छाछ वाला मतलब आप कह सकते हैं जो पहले के ज़माने में हम अनाज होता था उसको छानने के लिए जो छन्ना यूज़ हुआ करता था, ये वो बनाते थे। और इनकी शॉप के अंदर में वही सब चीज़ें आपको दिख सकती हैं, रखी भी हुई हैं अंदर में। और ये बना करके यहाँ पर सेल करते थे। बट ये तो एक आर्टिफिशियल शॉप बनाई गई है, पर इस टाइप की दुकानें होती थी पहले, जो कि आज की डेट में नहीं बची हैं। बची हैं तो ना के बराबर है गांव वगैरह के अंदर में। और वो भी अब यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि गांव में भी खेती बाड़ी कोई करना नहीं चाहता अब। तो इसलिए ये चीज़ें विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। और अगली जो शॉप है वो है टोकरे वाला। और टोकरा जो है ना, वो आज से कुछ सालों पहले मतलब बहुत ही प्रचलन में था। मतलब महिलाओं के लिए टोकरा परचेज करना ना, वो मतलब जैसे आज हम कोई एक बड़ा कोई बर्तन परचेज करते हैं, महिलाएं कोई फूड वेयर्स कुछ भी ऐसा परचेज करती हैं, तो
मतलब जो एक्साइटमेंट होती है वो एक्साइटमेंट इस टोकरे को खरीदने में हुआ करती थी, क्योंकि ये बहुत आधुनिक चीज़ थी उस टाइम के लिए। आप देख सकते हैं ये सामने में टोकरे के अंदर में ही स्टोरेज बना रखी है ये, जो कि ऊपर से ढक दिया गया है। तो स्टोरेज के लिए भी ये चीज़ें यूज़ होती थी। सब्जियां इनके अंदर में टांग के रख देते थे, या दूध वगैरह के जानवरों से बचाने के लिए कि बिल्ली कुत्ता कोई मुंह ना मार जाए इसमें, तो उनसे बचाने के लिए इसमें रखते थे। दही जमा करके लोग रख देते थे ऊपर में हैंग करके इस पे। तो यहाँ पर वो चीज़ दिखाई गई है, पर ये चीज़ें अब शायद गांव में भी बहुत रेयर ही बची हैं, पर यहाँ पर ही आपको अभी म्यूजियम में देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ से हम चलते हैं यज्ञशाला के अंदर में। जो इसके अंदर में बनाई गई है यज्ञशाला, जहाँ पर दिखाया गया है कि पहले के लोग यज्ञ कैसे करते थे। ये आप देख सकते हैं यज्ञशाला। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना, मैं पहले आपको यज्ञशाला बाद में दिखाऊंगा, पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए, जो मैंने ईंट वाली डिस्कशन करी थी ना, जो टाइल की, कि लेंटर पहले ऐसे डलते थे, तो पहले लेंटर ऐसे डलते थे। ये लकड़ी के जो आप लंबे लंबे ये पीसीस कह सकते हैं, कि इससे रोक करके और ऊपर में ईंटें बिछा दी जाती थी। फिर उसके ऊपर में मटेरियल डाल करके लेंटर होता था, और ये बहुत सॉलिड लेंटर होता था। ये 150-150, 200 साल आज भी कईयों के घरों में पड़ा हुआ है, जो कि 150 साल 200 साल पुराना है, और आज भी इतनी लाइफ बची है कि ये 20-25 साल और चल जाएगा। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती थी। तो चलिए अब चलते हैं यज्ञशाला की तरफ। तो ये है यज्ञशाला, जहाँ पर यज्ञ हो रहा है। और आप इस यज्ञ के अंदर में देखेंगे जो लोग दिखाए गए हैं, वो ऐसे लग रहे हैं कि सच में लोग बैठे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। ये देख सकते हैं सामने में जो ये पंडित जी बैठे हैं जो यज्ञ करा रहे हैं, वो कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं एकदम, कि सच में कोई पंडित जी बैठे हैं जो यज्ञ करा रहे हैं। और फिर यज्ञशाला के अंदर में आपको साथ ही यहाँ पर कुम्हार देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि दिखाए गए हैं कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। ये चीज़ें आज भी बची हैं, थोड़ी बहुत बची हैं, क्योंकि इनकी हाथों की जगह पर अब जो मशीनें आ गई हैं, क्योंकि हाथों से काम जो होता था वो कम होता था, लोग रेट देना नहीं चाहते हैं, इसलिए अब ये लोग भी जो हैं मशीनें यूज़ करते हैं, या जिनके पास में उतना सक्षम नहीं है जो लोग के वो मशीन खरीद सकें, तो वो किसी से परचेज़ करके मार्केट के अंदर में सेल आउट करते हैं। पर मार्केट में आज की डेट में मिट्टी की जितने भी बिकने वाले बर्तन हैं, मैक्सिमम मशीनों के बने हुए हैं, पर वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। बर्तन सबसे बेस्ट वही हैं जो हमारे हाथों से बने हुए हों, जो कुम्हार ने हाथों से बनाए हों। और ये बहुत बड़ा एक हमारे जो सनातन धर्म के अंदर में रिचुअल्स होते थे, उनके अंदर में भी इनका एक बहुत बड़ा अहम रोल होता था, कि इनके बने हुए बर्तन आते थे तो तभी लोगों की शादियाँ होती थी या पूजा होती थी। तो बहुत अहम रोल था इन लोगों का भी हमारे घरों के अंदर में। तो ऐसे ही ये बड़े छोटे हर साइज़ के बर्तनों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये भट्टी भी दिखाई गई है, कि भट्टी के अंदर में जब कुम्हार बनाता था मिट्टी के बर्तन, तो उनको पकाता कैसे था वो। तो ये वो हैं, देख सकते हैं, लिखा भी है कच्चे मटके, तो ये पकाए जा रहे हैं। और ये है पक्की भट्टी, उसके बाद ये भट्टी में जाते थे यहाँ पर पकने के लिए। ये देखिए अब ये भट्टी है, इस भट्टी के अंदर में बर्तनों को डाला जाता था। ये तो एक आर्टिफिशियल भट्टी है इसलिए, बट ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए कि इस टाइप से बर्तनों को डाल के पकाया जाता था। और फिर थोड़े आगे चलते ही हमें दिखे मिट्टी के और कारीगर जो कि ईंटें बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये दिखाए गए हैं यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि मिट्टी को छान रहे हैं, और मिट्टी की जो गंद होती थी, गंदगी होती थी, जो मोटे मोटे डले होते थे, उन सबको अलग किया जाता था, और बारीक मिट्टी को पानी के अंदर में डाल करके पेस्ट बनाया जाता था, और फिर उससे ईंटें बनती थी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे में दिखाया गया है। ये कि यहाँ पर मिट्टी का वो पेस्ट बन गया, और पेस्ट के बाद में ये सांचा रखा हुआ है, इस सांचे के अंदर में मिट्टी को डाला जाता था। ये देखिए इन्होंने एक ये गोला सा बनाया, अब ये इस गोले को जो है इस सांचे के अंदर में डालेंगे, और ये सांचे के अंदर में प्रेस करके ऊपर से, और फिर ईंट बन जाएगी कच्ची। फिर उसको धूप में सुखाया जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर है ये ऐसे सांचे के अंदर में डाल करके निकाली गई,
निकाल करके फिर उसको ज़मीन पर लेटा करके धूप में सुखा दिया जाएगा। फिर थोड़ी ये सॉलिड हो जाएगी, उसके बाद इसको जो है वो भट्टे के अंदर में डाला जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है ईंट बनाने का। और एक जगह से दूसरी जगह पर ईंट को शिफ्ट करने के लिए ना ये वाली गाड़ी का यूज़ किया जाता है। ये तो ये गाड़ी है जो आज भी यूज़ करते हैं लोग भट्टों के अंदर में। तो जिन्होंने भट्टे देखे होंगे वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और फिर यहाँ पर दिखाए गए हैं मिस्त्री, जो कि मकानों को बना रहे हैं, घरों को बनाते हैं हमारे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये एक भवन दिखाया गया है कि जिसका निर्माण इन्होंने किया है ये। और फिर थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे लुहार, जो कि बर्तनों को बनाते हैं। और इनके बनाए बर्तनों से ही हम लोग पहले अपने घरों में खाना बनाया करते थे, पर आज की डेट में तो हम लोग मशीनों के बने बर्तनों को यूज़ करते हैं। पर पहले यही बिज़नेस होता था कि हम एक दूसरे से ही चीज़ों को ख़रीदा और बेचा करते थे, क्योंकि कंपनियां बड़ी बड़ी नहीं होती थी, इंडस्ट्रीज़ नहीं होती थी। तो हम एक दूसरे के ही कस्टमर थे और ऐसे ही व्यापार चलता था, ऐसे ही देश चलता था। और बहुत प्रेम से सब लोग रहते थे। पर आज लोग कहते हैं कि एक दूसरे को जाति में, धर्मों में बांट दिया, पर शायद पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि गाँवों के अंदर में मैंने आज भी ये वाले माहौल नहीं देखे हैं। फिर यहाँ पर दिखाए गए हैं बुनकर, जो कि चरखा चला रहे हैं। देखने में कुछ कुछ गांधी जी के जैसे लग रहे हैं, पर गांधी जी इतने काले नहीं थे। मतलब शरीर की बात कर रहा हूँ मैं, शरीर से इतने काले नहीं थे। तो यहाँ पर ये चरखा चला करके जो है सूत जो है वो बुनते थे, और फिर उससे ऐसे ये सूत निकलता था। ये आप देख सकते हैं, ये सूत जो है ये निकला है। और फिर इनसे जो है ये मिलों में जाया करता था, इनसे कपड़ा बनता था। और ये ऐसे बड़े बड़े कारखाने होते थे जो कि कपड़ा बनाने के काम करते थे। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये मशीनें होती थी। ये अब तो ये नहीं बची हैं कि हाथ से काम करने वाले, क्योंकि आज की डेट के अंदर में सब जगहों पर मशीनों ने ये काम संभाल लिया है, और इंसानों के लिए उतना काम नहीं बचा अब। और ये जितनी भी मूर्तियां हैं ना, ये बहुत ही रियलिस्टिक लुक दे रही हैं एकदम। अब बाहर निकल के थोड़ा सा आगे को आए तो यहाँ पर दिखा हमें अहीरवाल, यानी कि यादव समाज। तो यहाँ पर दिखाया गया है उनका रहन सहन और कैसे वो लोग काम करते हैं, क्योंकि उनका मेन जो कार्य होता था वो पशुपालन होता था। और वहीं साथ में ही आपको देखने के लिए मिलेगी एक साइकिल, जो कि बहुत पुरानी साइकिल है। और इस साइकिल का इतिहास जो मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि ये पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर में सबसे पहली साइकिल थी ये। और ये 1947 में आई थी यहाँ पर, जो कि फिलिप्स कंपनी की बनी हुई है। शायद बहुत से लोगों को शॉक लगा होगा कि क्या फिलिप्स कंपनी साइकिल भी बनाती थी। जी हाँ, ये फिलिप्स कंपनी की ही साइकिल है, आप देख सकते हैं। और ये फिलिप्स कंपनी की ही बनाई हुई है जी, 1947 का मॉडल है। तो पहले की साइकिल्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि सिमिलर ही है जैसे आज की साइकिल होती है, चेंजेस कुछ नहीं है। और वहीं साथ ही दिखाया गया है कि एक महिला जो है वो चक्की चला रही हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पहले अनाज जो पीसा जाता था वो इन्हीं चक्कियों में पीसा जाता था, तो वही चीज़ दिखाई गई है, वही रिच कल्चर दिखाया गया है यहाँ पर। तो चलते हैं यहाँ से अब आगे। और आगे आकर के हमारे को यहाँ पर दिखा पत्थर शिल्पकार, और जो कि पत्थर की चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि ये पत्थरों से जो कारीगर होते थे, जो कि हमारे घरों की डेकोरेशन की भी चीज़ें बनाते थे, और घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन तक बनाते थे पत्थर के। क्योंकि ये जो बना रहे हैं ये सिलवट्टा वगैरह ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ये चक्की जिसको आप बोल सकते हैं, जो भी हमने देखी पीछे अहीरवार के अंदर में, तो जो चक्की होती थी जिसके अंदर में अनाज पीसा जाता है, वो चक्की भी यही पत्थर के शिल्पकार बनाते थे। और उस समय पे कोई मिक्सी ग्राइंडर नहीं होती थी, तो मिक्सी ग्राइंडर का काम जो है वो ये सिलबट्टे किया करते थे ये। तो इन सिलबट्टों के ऊपर में ही हमारा मिक्सी ग्राइंडर का सारा काम हुआ करता था। और ये सभी वो ओखली जिसके अंदर में हम लोग मसाला वगैरह कूटा जाता है,
ये वो हैं सब, ये बड़ी बड़ी, और छोटे वाले जो दिख रहे हैं वो कटोरे हैं, बर्तन हैं। और ये आप देख सकते हैं सभी डेकोरेशन के भी बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर दिखेंगे आपको। तो ये सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान था भारत की संस्कृति के अंदर में, जो कि अब धीरे धीरे लुप्त होता चला जा रहा है। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर है बनिया, जिसको हरियाणा में बाणिया कहा जाता है। तो ये तो आज भी हैं और सदैव रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है इनको भारत की जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर में भी। और यही लोग व्यापारी होते हैं, क्योंकि व्यापार करना बहुत अच्छे से आता है इनको। आज भी मैक्सिमम जो शॉपकीपर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, वो आपको सब बनिए ही मिलेंगे। तो पहले इनका मुख्य कार्य जो था, ये किराना की शॉप या अदर जो भी शॉप्स होती थी वही सब थी गांव के अंदर में। वही दिखाया गया है कि बनिया जो है वो किराने की शॉप चला रहा है और पीछे में वो दुकानों के अंदर में सामान रखा हुआ है। क्योंकि पहले कोई शोकेस नहीं होते थे, ऐसे ही कनस्तरों के अंदर में दुकानों में सामान रखा जाता था। और फिर थोड़ा सा और आगे आकर के हमें दिखा यहाँ पर बढ़ई। बढ़ई यानी कि कारपेंटर। तो कारपेंटर भी आज हम देखते हैं बहुत कारपेंटर हैं, पर वो होम फर्नीचर वगैरह ये सब चीज़ें बनाते हैं। जबकि कारपेंटर का काम फर्नीचर बनाना तो बहुत रेयर होता था। कारपेंटर के लिए जो फर्नीचर होता था ना, वो खाट जिसको बोलते हैं, वो ही बेड होता था। मतलब अगर खाट बना रहा है तो वो एक बेड बना रहा है, लग्जरी बेड है वो। उसी के अंदर में कुछ कलाकारी कर दी तो लग्जरी हो गया वो। अदरवाइज कारपेंटर का जो काम होता था वो ये सब औजार बनाना, जिनको हरियाणा में खाती भी कहा जाता है। तो ये है खाती। और यूपी की तरफ में ये जो खाती, ये बढ़ई जो हैं, ये लोग शर्मा लिखते हैं। तो बट ये बढ़ई शर्मा बोलते हैं अपने आप को। तो ये वो बढ़ई शर्मा हैं। ये लिखना कुछ सालों से लोगों ने शुरू किया है, जबकि ऐसा था नहीं कुछ भी, बट कर दिया लोगों ने शुरू। भाई समाज बदल रहा है, युग बदल रहा है, तो लोगों की मानसिकता भी बदल रही है। ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता है वो लिखे, उसमें कोई बुराई नहीं है लिखने के अंदर में। और पीछे में बढ़ई के औजार आपको दिखेंगे दीवार के ऊपर में। इस टाइप के उस समय पर औजार हुआ करते थे। आज के समय पर तो इनके औजारों की जगह भी मशीनों ने ले ली है, पर उस समय पर मशीनें नहीं हुआ करती थी, ये औजार हुआ करते थे। और फिर थोड़ी सी आगे आकर के हमें दिखा लीलगर। तो लीलगर कहा जाता है जो वस्त्रों की रंगाई करते थे। तो आप देख सकते हैं कि पहले वस्त्रों की रंगाई जो होती थी, वो खाली ये नहीं होता था कि आपने किसी कपड़े को दुकान वाले के पास में गए और जाकर के बोला भैया चुन्नी को रंग दो। उसने एक बर्तन के अंदर में कलर डाला, गर्म किया पानी और उसमें चुन्नी डाल दी और हो गया कलर। पहले ये कलाकारी होती थी कि कपड़ों के ऊपर में छपाई होती थी। आपको जो डिज़ाइन बनवाना है वो आप डिज़ाइन बनवा सकते हैं। तो वो लोग आधुनिक थे, ये आधुनिक नहीं है। आज की डेट में तो आपकी चॉइस ही नहीं है। मार्केट के अंदर में जैसा वो कपड़ा रंगा हुआ आएगा, जैसा डिज़ाइन बना आएगा, आपको लेना पड़ेगा। और ये वो डाइज होती थी जिनसे कपड़े के ऊपर में डिज़ाइन बनाए जाते थे, ये आप देख सकते हैं सामने में। और ये वो सब डिज़ाइन हैं जो कपड़े के ऊपर में किए जाते थे। पर आज की डेट में सब ये विलुप्त हो चुके हैं, नहीं देखने के लिए मिलेंगी ये चीज़ें आपको, क्योंकि समय के साथ साथ में ये सब चीज़ों की जगह मशीनों ने ले ली हैं। और फिर आपको दिखेगा यहाँ पर दर्जी। दर्जी को आज भी हम जानते हैं। दर्जी के काम के अंदर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जो काम ये पहले करते थे वही काम आज भी करते हैं, बस इनके डिज़ाइन और पैटर्न्स बदलते रहते हैं। अदरवाइज़ काम तो सेम ही है। और साथ साथ में इनके काम के अंदर में भी बहुत सही जगह जो है वो मशीनों ने ले ली है, रेडीमेड गारमेंट्स ने ले ली है। तो इफ़ेक्ट तो पड़ा है इनके काम के ऊपर में भी। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो फिर आ गया चर्मकार, जो कि जूती बुनने का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे। तो पहले क्या होता था कि शूज़ हम किसी शोरूम से नहीं लेते थे, कोई ब्रांड नहीं होते थे, कोई बाटा टाटा नहीं होते थे, कोई स्केचर्स या एक्शन या रिलैक्सो इस टाइप के ब्रांड्स नहीं होते थे। पहले ब्रांड जो होता था ना, वो ये होते थे ब्रांड, जो हाथ से जूती बुन करके देते थे। और इनके हाथ से बुनी हुई जो जूती होती थी वो 10-10 साल चलती थी, वो ख़राब ही नहीं होती थी। तो बहुत ही सॉलिड चीज़ें होती थी वो। पर आज की डेट में ये चीज़ें भी आपको देखने के लिए बहुत रेयर मिलेंगी। गांव वगैरह के पास थोड़ी सी बची हैं अभी ये, पर शहरों में बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ करके आपको दिखेगा ब्रज की एक झलक।
ब्रज यानी कि आज के टाइम के अंदर में जिसको मथुरा और वृंदावन भी कहा जाता है, तो वहाँ की संस्कृति की एक झलक आप देख सकते हैं यहाँ पर। बट ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर ऐसा देखने के लिए और समझने के लिए। एक स्पेस दिया गया है उस संस्कृति को दिखाने के लिए, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र है और महाभारत यहाँ पर कुरुक्षेत्र में हुई थी, और इसीलिए यहाँ पर ब्रज की भी एक झलक दिखाई गई है। आप देख सकते हैं ये ब्रज की झलक, महिलाएं काम कर रही हैं, ये कपड़ा बुनकर हैं जो कपड़े की बुनाई कर रही हैं, और ये बड़े बड़े ढोल नगाड़े जिनको बोला जाता था, ये वो सब भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे अभी हम पीछे डिस्कशन कर रहे थे कि जो हांडियों को ऐसे हैंग करके रखा जाता था उन टोकरियों में, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल के लिए एक हांडी को हैंग करके रखा हुआ है कि पहले लोग जो घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, या इस टाइप की और भी चीज़ें जो होती थी, वो इनको ऐसे हैंग करके रखते थे इन टोकरियों में डाल करके, कि जिससे कि कोई बच्चा उसको ख़राब ना करे या कोई जानवर उसके तक ना पहुंच सके, तो इसलिए इन चीज़ों का यूज़ होता था। अब हम चलते हैं इसके अंदर में और देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं मुझे, कि पहले इस टाइप की ये सब बैलगाड़ियाँ बोल सकते हैं आप इनको, घोड़ा गाड़ी बोल सकते हैं, इन सब में आगे जानवर को बांधा जाता था और जानवर इन गाड़ियों को खींचते थे, क्योंकि उस टाइम का लग्जरी ट्रांसपोर्ट ही ये था। तो लोग इन्हीं को ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ किया करते थे। अदरवाइज़ लोग पैदल जाना कंफर्टेबल होता था उनके लिए, क्योंकि गाड़ियाँ होती ही नहीं थी ज़्यादा उस टाइम पर ना। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी ये। और ये है पालकी, ये जिसके अंदर में तभी दुल्हन की विदाई हुआ करती थी, तो इस टाइप की वो पालकियों के अंदर में जाती थी दुल्हन। और आगे में कहार होते थे जो कि इस पालकी को लेकर के कई किलोमीटर दूर तक जाया करते थे। और थोड़ा सा आगे आते ही हमें दिखा बेहिया हरा कला, जहाँ पर एक महिला आपको बर्तन बनाते हुए दिखेंगी। और ये जो बर्तन है इसके अंदर में मिट्टी का ही सिर्फ यूज़ नहीं होता था, इसमें कागज़, लुगदी, मुल्तानी मिट्टी और जो मिट्टी हम देखते हैं अपने पार्कों में या प्लेन एरियाज़ में, उन सभी का यूज़ हुआ करता था। और उन सबको यूज़ करके इस टाइप के ये डिज़ाइनर बर्तन होते थे। और ये बर्तन उस समय के आधुनिक बर्तन थे, क्योंकि इनके ऊपर जो कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं, ये कलाकृतियों की वजह से ही, जैसे आज हम कहते हैं कि ये प्लेट्स या क्रॉकरी हमने इटली से मंगाई है या ये बॉन चाइना है, तो उस टाइम का ये बॉन चाइना हुआ करता था, ये इटालियन क्रॉकरी हुआ करती थी ये। और फिर वहीं थोड़ी सी आगे आते ही हमें दिखाइए तेली, जो कि रुई बुनने का काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि रुई बुनकर हैं, और यहाँ पर ये मशीनरी होती थी जिससे कि रुई को बुना जाता था। आज भी ये चीज़ आपको दिख जाएगी, ये कला है गांव वगैरह के अंदर में, और शहरों में भी बहुत कम जगहों पर बची है, क्योंकि ये हाथ की मशीन की जगहों पर आजकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने ले ली है। ये जो आधुनिक कला थी ये अब विलुप्त होती चली जा रही है, ये अब ऐसे म्यूज़ियम्स में ही आपको देखने के लिए मिलेगी। और फिर आगे आकर के हमें दिखा यहाँ पर लुहार। और लुहार ये नहीं कि जैसे आज की डेट में हम कहते हैं कि वेल्डिंग वाले हैं और वो हमारे घर के गेट्स को डिज़ाइन कर रहे हैं या फर्नीचर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं। लुहार का काम होता था इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करना, जो कि खेती किसानी के अंदर में यूज़ होते थे इक्विपमेंट्स। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इक्विपमेंट्स को बनाते हुए लुहार को दिखाया गया है। और ये लुहार के ही वो सब औजार हैं जो उस समय के लुहार बनाते थे। आज की डेट में लुहार वो नहीं है कि जो वेल्डिंग कर रहे हैं, हमारे गेट्स बना रहे हैं, हमारे फर्नीचर को डिज़ाइन कर रहे हैं। और ये चीज़ें शायद अब बहुत कम गांव वगैरह के एरिया में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, शहरों से तो विलुप्त हो चुकी हैं। शहरों में ये चीज़ें भी नहीं मिलेंगी आपको देखने के लिए। ये चारा काटने के लिए ये मशीन के अंदर में लगने वाले इस टाइप के ब्लेड्स होते थे जो लगते थे, ये गांव के अंदर में आज की डेट में बचे हैं, पर शहरों में ये चीज़ें भी नहीं मिलेंगी। और जो नई पीढ़ी है उन्होंने तो ये चीज़ें देखी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने गांव ही नहीं देखे कभी। थोड़ा सा और आगे आते ही हमें दिखा सकलगीर। सकलगीर मतलब ताले और चेन बनाने वाले लोग। जैसे आज की डेट में कहा जाता है कि अलीगढ़ के ताले, वो अलीगढ़ के ताले नहीं, पहले हमारे गांव
क्षेत्रों के अंदर में ऐसे ताले बनाने वाले होते थे जिनका काम ताले बनाने का होता था। और वो ताले, वो छोटे छोटे ताले नहीं, आप सामने देख सकते हैं ये कितने बड़े बड़े ताले हैं। इतने भारी भारी ताले होते थे कि इनको लॉक करते टाइम 2 लोगों की जरूरत होती थी कि एक व्यक्ति लॉक को पकड़ के रख रहा है और दूसरा बंदा चाबी से उसको लॉक कर रहा है। और इनकी सेकंड की भी नहीं बनती थी। अगर इसकी चाबी खो गई तो आपको दोबारा चाबी नहीं बन पाएगी इसकी। तो ये इस टाइप के लॉक्स होते थे ये। और साथ ही फिर इन लोगों का काम होता था कि चाकू छुरियों के ऊपर में धार लगाना। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद ये हथकड़ी जो होती थी, ये हथकड़ियाँ बनाते थे। और हथकड़ी आज के समय की नहीं, जो हम फिल्मों में देखते हैं या नाटकों में देखते हैं, वो छोटी सी हथकड़ी पहना दी। आप देख सकते हैं कितनी भारी हथकड़ी है, कितना ही इसका ज़्यादा वेट है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी वहाँ पर। तो ये आप चीज़ें देखने के लिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को यहाँ लेकर के आ सकते हैं, दिखाने के लिए कि ये संस्कृति कितनी रिच थी। और फिर वहीं थोड़ी सी आगे में आते ही हमें दिखा मूढ़ा कला। मूढ़ा मतलब कि गांव के अंदर में पहले यूज़ होता था इस टाइप का ही फर्नीचर। शहरों में भी आज की डेट में यूज़ करते हैं, पर इनके बुनकर आपको नहीं दिखेंगे कहीं, क्योंकि अब ये मार्केट से बने बनाए ही बुनकर आपको ला करके देते हैं। क्योंकि पहले जो बुनाई होती थी वो आपके सामने होती थी, बुनकर आपके सामने बैठ के बुनाई करते थे। पर अब ये सब चीज़ों का काम ले लिया मशीनों ने। अब मशीनों से ये बुनकर के आते हैं और मार्केट में बिकते हैं। और गांव में ही ये चीज़ें आपको दिख सकती हैं और बहुत रेयर दिखेंगी कि ये बुनकर आपको कहीं मार्केट में दिख जाए गाँव की। अगर आप हेरिटेज म्यूज़ियम के अंदर में घूमते हुए थक जाते हैं, भूख लग जाती है, तो अंदर में आपको कैफेटेरिया भी मिल जाएगा। छोटा सा कैफेटेरिया है, बट यहाँ पर आपको हरियाणा से जुड़ी बहुत सारे खान पान मिल जाएंगे, बहुत से व्यंजन मिल जाएंगे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिलेंगे। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, नींबू पानी, लस्सी, खीर, बाकली, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएंगी। और हम भी यहाँ पर कुछ ट्राई करेंगे अभी, और मैं उसके बाद आपको रिव्यू करूँगा कि उसका टेस्ट कैसा है। ऑर्डर किया बाकली, जिसको आप काले चने भी कह सकते हैं, काले चने की चाट भी आप कह सकते हैं। तो मैंने इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ और बताता हूँ आपको कि कैसा इसका टेस्ट है। एक जो फ्रेशनेस है ना इसकी, वो बहुत अमेजिंग है। दूसरा इसका टेस्ट, वो बहुत अमेजिंग है और बहुत ऑथेंटिक है। हम बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स के अंदर में ये टेस्ट नहीं ले पाएंगे, जो टेस्ट आपको यहाँ बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट है सिर्फ 20 रुपीज़। तो आप सोच सकते हैं कि 20 रुपीज़ के अंदर में आपको ऐसा लग्जरी एक्सपीरियंस मिल रहा है, इतना टेस्टी फूड मिल रहा है खाने के लिए, और हेल्थी फूड मिल रहा है। और उसी के साथ में मैंने एक चीज़ और ऑर्डर करी है, लस्सी। तो मैं इस लस्सी को टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि कैसी है लस्सी है। ये नमकीन लस्सी है, आप इसको छाछ भी कह सकते हैं, मठा भी कह सकते हैं। टेस्ट बहुत फ्रेश है और ऐसी है कि बिल्कुल जैसे अभी ताज़ी बनी हुई है। और इसका भी जो प्राइस है वो है 20 रुपीज़। तो आप इसको भी यहाँ पर आकर के एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई कि यहाँ पर हैं, तो आप कुछ भी उसमें से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही फ्रेशनेस आपको हर फूड के अंदर में मिलेगी। कोई पुराना बना हुआ फूड नहीं लग रहा है यहाँ पर मुझे। जो टेस्ट में मैंने जो ट्राई करे हैं, सब फ्रेश बना हुआ फूड है। अभी म्यूज़ियम के अंदर में घूमते घूमते हमें कुछ लोकल के लोग मिले और जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है इस म्यूज़ियम के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस म्यूज़ियम के अंदर में? बहुत बढ़िया लग गया जी। क्या क्या अच्छा लगा आपको इसके अंदर में? सारा बढ़िया लग गया जी। मतलब कोई बढ़िया चीज जो सबसे बढ़िया लगी हो आपको इसमें देखने के लिए? सारी बढ़िया लगी जी, जो हमने वो देखा, मैस देखी, ये गाय देखी, सारा बढ़िया लग गया जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम सियांगण से आए हैं जी। ये कहाँ पड़ता है जी? कैथल। अच्छा, कैथल से आए हैं आप लोग। हाँ जी। अच्छा, तो आज पहली बार आई हैं, इससे पहले भी कभी आई आप? नहीं जी, पहली बार आए। अच्छा, पहली बार आए हैं। हाँ जी। तो घर जाकर के या गांव जाकर के लोगों को बताएंगे इस जगह के बारे में? बताएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बहुत अच्छी जगह, मुझे भी, मैं पर्सनली बताऊं तो बहुत अच्छी लगी ये जगह, ये कि हमारे जो इतिहास है उसको संजो करके यहाँ पर रखा गया है। हाँ जी। कि नई पीढ़ी जो है उसको इस इतिहास के बारे में बिल्कुल नहीं पता। नहीं जी। आप लोगों को तो फिर भी पता है, पर उनको, उन्होंने देखी नहीं ये चीजें हैं, क्योंकि है नहीं, विलुप्त हो चुकी हैं। हाँ जी। तो आप जरूर इसके बारे में प्रचार करना, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान का ना ये कल्चर है ये। हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और फिर यहाँ पर आपको अंदर में ही बैल दिखेंगे, जो कि
मेट्रो सिटीज़ में तो दिखना पॉसिबल नहीं है कि इस टाइप के कोल्हू आपको, ये गांव वगैरह में आज भी हैं, बट गांव में भी बहुत रेयर ही अब दिखेंगे ये वाले कोल्हू, क्योंकि गांव में भी अब बैलों से कोल्हू को नहीं चलाते, सब लोग मशीनों से ही, इंजन से ही चलाते हैं। और ये जो कोल्हू है, ये कोई वैसा तेल वाला कोल्हू नहीं है, ये कोल्हू है गन्ने का जूस निकालने वाला कोल्हू, जिससे गन्ने का जूस निकाला जाता था। ये आप देख सकते हैं, ये इसके बीच में यहाँ पर गन्ना डाला जाता था और इससे जूस निकलता था गन्ने का। तो इस टाइप के कोल्हू चलते थे पहले। और मैंने दिल्ली के अंदर में एक बार मैं ऐसी जगह पर कहीं चला गया था, बचपन की बात है, तो दिल्ली के जमुना के किनारे के ऊपर में, तो ऐसा एक कोल्हू था वहाँ पर, तो मैंने पिया है। वो ज़मीन में गड्ढा खोद के रखते थे कुछ ऐसा वो, तो उसके अंदर में जूस कलेक्ट होता था फिर वो। तो ये चीज़ें अब नहीं मिलती देखने के लिए। और फिर वहीं सामने में ही एक हट बनी हुई है जहाँ पर आप गुड़ निकलता हुआ देख सकते हैं। ये चीज़ें तो अभी भी आपको गांव वगैरह में मिल जाएंगी देखने के लिए। ये गुड़ की भट्टी है, यहाँ से जब जूस निकलता है तो जूस निकलने के बाद में यहाँ पर इनमें डाल करके पकाया जाता है। एक बर्तन से दूसरे बर्तन, दूसरे बर्तन से तीसरे बर्तन वो शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद ये जो पत्थर का आप देख रहे हैं, ये फर्श एक स्लैब सी बना रखी है, उस गुड़ को पिघले हुए को इसके ऊपर में डाला जाता है और फिर यहाँ से उसकी गुड़ की भेली बनाई जाती हैं। ये जैसे ये बना के सामने रखी हैं। तो ये सारे आप इक्विपमेंट भी आप देख रहे हैं, जो ये सभी इक्विपमेंट्स उन सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पर इसको, ये जो आप इक्विपमेंट इधर देख रहे हैं, ये खुरचन है जो कि गुड़ को खुरचने के काम में आता है ये। और ये सब जो है लिक्विड गुड़ को कलेक्ट करने के लिए, ये सब देख रहे हैं यहाँ भी है। तो ये सब चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये। और फिर वहीं आपको एक ये कुआं दिखेगा, जिस कुएं से महिलाओं को दिखाया गया है कि वो पानी भर के कैसे लेकर के आती थी, क्योंकि कुएं से पानी लाना महिलाओं का ही काम हुआ करता था। और इसी बहाने इन सब का मिलना जुलना हो जाया करता था। जैसे आज महिलाएं किटी पार्टीज करती हैं, तो उस टाइम की किटी पार्टी जो होती थी वो ये होती थी कि सब महिलाएं एक जगह पर मिलती थी, गाँव से सब इकट्ठी होकर साथ में जाती थी, रास्ते में आते जाते एक दूसरे से बात करते हुए जाना। और ये पीछे में ही कुआं बना रखा है, बट फिलहाल अंदर जाने के लिए ये रास्ता बंद किया हुआ है, तो हम अंदर नहीं जा सकते। बट आप ये देख सकते हैं, ये कुआं है पीछे में। और अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पर आकर के देखते हैं, यहाँ पर है फ़ोटो गैलरी। तो देखते हैं फ़ोटो गैलरी में क्या क्या है।
आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में।